नमस्कार दोस्तों, देख सकते हैं हमारे साथ यहाँ पे सिकंदरा का विधायक बोलिए प्रफुल्ल मांझी जी हैं। सर कैसे हैं सर? जी ठीक हैं, आप कैसे हैं? सर क्या लगता है कि इस बार आपका प्रतिद्वंदी पार्टी कौन होगा सिकंदरा विधानसभा से? कोई प्रतिद्वंदी पार्टी न है। जिस प्रकार से हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के विकास पुरुष श्री नीतीश कुमार जी ने और हम अपने साथियों के साथ जिस प्रकार से सिकंदरा विधानसभा में कार्य किया है और उन लोगों के द्वारा जो कार्य किया गया है, जनता स्वतः उत्साहित है। 11 तारीख को दिन के 6 बजे से शाम के 5 बजे तक उनको मजदूरी देने के लिए, और इसमें कोई आड़े आने वाला नहीं है, विरोधी कहीं नहीं है। सर क्या लगता है जो 5 साल आप काम किए थे उससे आपका जनता पूरी तरह से खुश है, संतुष्ट है? तो क्या लगता है फिर से आप पुनः कुर्सी बचा पाएंगे? जनता उत्साहित है, स्वतः कुर्सी बचा रही है और हमें उत्साहित कर रही है। सर लेकिन विपक्षी का कहना है कि आप क्षेत्र में दिखाई नहीं देते हैं। विपक्षी तो कह सकते हैं कि दिन में तारे दिखाई पड़ते हैं, उनकी बातें मान ली जाएगी क्या? सर जो आपका जल नल का जो कार्य था, क्या लगता है कि आपका जो सिकंदरा प्रखंड विधानसभा में है पूर्ण रूप से कार्य कर रही है? कार्य कर रही है, निश्चित रूप से कर रही है। तो अगला आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? अगला संदेश देंगे कि जो विकास का कार्य हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा बचा हुआ है वो मुख्यमंत्री जी पूरा करेंगे, और हमारे द्वारा भी जो क्षेत्र में कुछ कार्य बाकी रह गया है हम उसको पूरा करने के लिए उनसे सहयोग का अपेक्षित हैं, आशीर्वाद मांग रहे हैं। सर आपको 5 साल में जो कार्य बचा है, कुछ कार्य का ब्यौरा दे सकते हैं? एकदम दे सकते हैं सर। आप देख सकते होंगे जब गिद्धेश्वर से आप जाते होंगे तो देखते होंगे वन वे कवजवे था। अभी देख लीजिए बिहार की सरकार और भारत की सरकार के द्वारा जो लंबी चौड़ी पुलें बनाई गई है वो छोटी कार्य है क्या? अभी आप देखिएगा कि गरी डैम का सौंदर्यीकरण हुआ है, पर्यटक क्षेत्र घोषित हुआ है, इको टूरिज्म बनाया जा रहा है, वहाँ भिन्न भिन्न तरह का कार्य हुआ है, पुलिस थाना बनाया गया है, साथ ही साथ वहाँ जो है सो पावर सब स्टेशन बनाया जा रहा है। साथ ही आप जानेंगे कि अलीगढ़ मेरे विधानसभा में कोई सरकारी डिग्री कॉलेज नहीं था, डिग्री कॉलेज की स्वीकृति मिली है, जमीन जो है सो चला गया है, कुछ दिनों में उनका निर्माण होना शुरू हो जाएगा। आप जब सिकंदरा चलेंगे देखेंगे सिंचाई के लिए जो परेशानी थी, अपर क्यूल का 9 किलोमीटर नहर का पक्कीकरण किया जा रहा है, और आपको और जानकारी चाहिए कि जो है लोअर क्यूल है 37 किलोमीटर का है, 162 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है, वह भी चुनाव के बाद जो है सो कार्य प्रारंभ होगा। इसी प्रकार सिकंदरा में स्टेडियम बनाए जा रहे हैं सम्राट अशोक भवन, वहाँ जो है सो लड़कियों को पढ़ने के लिए ITI कॉलेज बनाया गया है, SC ST छात्रों के लिए छात्रावास में रहकर छात्रावास का निर्माण किया गया है। वो कार्य प्रारंभ वो छात्रावास में लड़के लड़कियां रह करके अच्छी शिक्षा ले रहे हैं। इस प्रकार के कई छोटी बड़ी कामें हुई है, जगह जगह पुल बनाए गए हैं, 51 रोड बनाए गए हैं, मरम्मत किया गया है। इस प्रकार से अगर आप देखेंगे हॉस्पिटल का भी निर्माण हुआ है, 22 स्वास्थ्य उपकेंद्र का निर्माण किया गया है, कई स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण किया गया है। इस प्रकार से बहुत सारे कार्य सिकंदरा विधानसभा में हुआ। सर एक और अहम मुद्दा है जो कि हमारा गढ़ी पंचायत और अनुमाबाग पंचायत, उधर 8 पंचायत ऐसे हैं जो कि मतलब स्वास्थ्य केंद्र के लिए खैरा आना पड़ता है, जो कि काफी दूर पड़ता है। तो क्या लगता है कि मतलब स्वास्थ्य उपकेंद्र की स्वीकृति मिली है, काम किया जा रहा है, आगे आने वाले दिनों में स्वास्थ्य से लोग वंचित नहीं रहेंगे। वहाँ एक स्वास्थ्य उपकेंद्र संचालित है और कार्य कर रहा है। तो क्या लगता है अगले 5 वर्ष में ये कार्य आपका पूरा करेंगे? निश्चित रूप से। आदरणीय विधायक जी, हम सबसे महत्वपूर्ण बात है विधायक जी के प्रयास से गढ़ी डैम में गंगा का पानी आने वाला है, उसका DPR बन गया है, इनका अहम भूमिका है उसमें। 1600 करोड़ रुपए का कौन आदमी था जो कभी कल्पना किया कि गढ़ी डैम में गंगा का पानी आए? मैं धन्यवाद करता हूं अपने माननीय विधायक प्रफुल्ल मांझी जी। जब यहाँ आए थे
तो सब ने कहा था कि बलमुआ चप खाने वाले लोग हैं, याद है ना सबको। तो इन्होंने सिकंदरा में कहा था कि हम बलमुआ चप भी खाएंगे और उसके बाद जम्मू ने सिकंदरा का विकास भी करेंगे। और ये वो बेटा है जिसने जो किया कहा उसने करके दिखाया। और सबसे बड़ी बात जिसका मांग था, हम लोग लड़ रहे थे, माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करते हैं प्रफुल्ल मांझी जी के माध्यम से, कि हम लोगों ने आग्रह किया, प्रफुल्ल मांझी जी ने सवाल खड़ा किया और नीतीश कुमार जी ने गंगा जी का पानी गढ़ी डैम में लाने के लिए 1600 करोड़ की योजनाओं की स्वीकृति देने का ये है प्रफुल्ल मांझी, जिसने किसानों की चिंता किया, जिसने यहाँ के गरीब लोगों को जिसको पीने का पानी नहीं मिल रहा था उसको पानी देने का काम आदरणीय प्रफुल्ल मांझी जी ने किया। इसलिए हम आपके माध्यम से सिकंदरा के तमाम लोगों से कहना चाहते हैं, आपका एक एक वोट जो है बिहार, जमुई और सिकंदरा के विकास के लिए है। इसलिए छलावे में नहीं आना। प्रफुल्ल मांझी जी को इतना मजबूत इस बार बनाना है कि बिहार सरकार में जब एनडीए की सरकार बनेगी तो प्रफुल्ल मांझी जी को हम लोग सब मिलकर के आग्रह करेंगे कि इन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए, जिससे कि सिकंदरा धन्यवाद।